आखिर गैस सिलेंडर के नीचे ये छेद क्यों होता है? चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? रेल की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा इतना छोटा क्यों? आखिर क्यों बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें टांगी जाती हैं? इतना ही नहीं, आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे रोजाना जल देने से हम लाखों बीमारियों से बच सकते हैं। सो गाइस, वेलकम टू फैक्ट इज टॉकिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चींटियों के पास आंखें सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। चींटियां देख नहीं सकती हैं क्योंकि वो अंधी होती हैं। जब चींटियां खाने की खोज में बाहर आती हैं तो उनमें सबसे आगे रानी चलती है। रानी चींटी रास्ते में एक रसायन छोड़ती है जिसका नाम फेरोमोन्स है। इसी के गंध को सुनकर बाकी चींटियां भी पीछे पीछे लाइन में चलती रहती हैं। इसकी वजह से एक लाइन बन जाती है और चींटियां लाइन में चलती हैं। नंबर 9, दोस्तों ये तो आपने बहुत से फैक्ट सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ के लोग दोनों हाथों से लिखते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है जो कि भारत के मध्य प्रदेश में है। भारत के मध्य प्रदेश में वीणावडिनी विद्यालय, जहां बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं। दोनों हाथों से लिखने की वजह से यहाँ के बच्चों के दोनों साइड के दिमाग एक ही समय पर एक साथ काम करते हैं, जिससे यहाँ के बच्चे दूसरे बच्चों से 2 गुना स्पीड पर लिखते हैं और 3 घंटे का एग्जाम 1.5 घंटे में खत्म कर देते हैं। यह भारत का एक और एकमात्र स्कूल है जिसमें 150 से अधिक छात्र एक ही समय में एक साथ दोनों हाथों से लिखते हैं। वे 6 अलग अलग भाषाओं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी और रोमन में लिख सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि सभी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और हर एक दिन पढ़ाई करते समय मेडिटेशन भी करते हैं। नंबर 8, रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? तो आइए जानते हैं। यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर ट्रेन के ट्रैक पर पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहता है। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी से बहते भी नहीं हैं। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं हैं। नंबर 7, गैस सिलेंडर के नीचे छेद क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, गैस सिलेंडर के साथ सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की होती है। अगर किसी भी स्थिति में सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसमें एक धमाका हो सकता है। इसलिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस छेद को बनाया जाता है, जिसके अंदर से ठंडी हवा पास होती है और सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। नंबर 6, भारत का गूगल मैप धुंधला क्यों दिखाई देता है? दरअसल दोस्तों, गूगल मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, जिसके कारण बहुत सारे सेंसिटिव डाटा जैसे कि भारत के मिलिट्री डिफेंस सेंटर्स, हाई प्रोफाइल लोगों के घरों या दफ्तरों का मैप कोई भी कहीं से भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। इससे हमारे देश की सुरक्षा को आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। जैसा कि संसद अटैक और मुंबई बम ब्लास्ट दोनों हमलों में यह बात सामने आई थी कि आतंकियों ने गूगल मैप की मदद से उन दोनों इमारतों एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में पता किया था जहां उनको हमला करना था। पर गूगल मैप में इंडिया के मैप को ब्लैक करने से इंडिया का मैप बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, इसलिए इसे थोड़ा ब्लर कर दिया गया। नंबर 5, QR कोड पर या 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? पहले के समय में बीच में ब्लॉक या बीच में सर्कल वाले कोड होते थे, जिनकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अगर हम एक साथ एक से ज्यादा कोड को स्कैन करते थे तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो चलता था और थोड़ा सा भी खराब होने पर कोड स्कैन नहीं हो पाते थे। इसलिए 1994 में QR कोड का आविष्कार हुआ, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं जो कि इसको बहुत ही ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाते हैं। इसमें एक चौथा स्क्वायर भी होता है जो कि यह बताता है कि QR कोड सीधा रखा है या उल्टा। नंबर 4, सनातन धर्म में सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन समय से है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य पर सूर्य का प्रकोप नहीं होता है। इससे राशि दोष खत्म होता है। लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती हैं। सूर्य की किरणें शरीर के लिए एक औषधि का काम करती हैं। उगते सूर्य को जल चढ़ाते समय जल की धार में से सूर्य को देखने से सूर्य की किरणें जल में से छनकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है तथा पीलिया, क्षय रोग तथा दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। इसके अलावा सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है।
नंबर 3, लकड़ी से कागज कैसे बनता है, आइए जानते हैं। कागज को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों का चयन किया जाता है जिसमें लकड़ी की रेस की मात्रा काफी अधिक होती है। जब पेड़ का चयन हो जाता है उसके बाद उन पेड़ों को टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ इसके छिलके को साफ कर दिया जाता है। उसके बाद पेड़ के टुकड़ों को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लीग्रीन को बाहर निकालने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है और बाद में इसमें से लीग्रीन को अलग कर लिया जाता है। लीग्रीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लीग्रीन को निकाल लिया जाता है उसके बाद इसे पानी से धोया जाता है और बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों का ब्लीचिंग हो जाता है उसके बाद और भी सॉफ्ट बनाने के लिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है। नंबर 2, पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे छोटे क्यों होते हैं। तो दोस्तों, कई बार कुछ लोग पब्लिक टॉयलेट में सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगते हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए ये दरवाजे छोटे रखे जाते हैं ताकि लोगों को इतनी भी प्राइवेसी ना मिले कि वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाएं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जब टॉयलेट में मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और दरवाजा बंद होने से बाहर लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि अंदर किसी को मदद की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों की वजह से दरवाजे छोटे लगाए जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे पब्लिक टॉयलेट को अंदर से लॉक कर लेते हैं और इसे खोल नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो दरवाजे के नीचे से निकल सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा छोटा होता है। नंबर 1, बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती है। बॉर्डर पर बियर की खाली बोतलें टांगने का केवल एक ही मतलब है, सुरक्षा। यह अद्भुत विचार हमारे सैनिकों द्वारा किया गया ताकि धुंध में जब पूरे बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है उस समय ये खाली बोतलें किसी के भी बॉर्डर पार करते समय उससे टकरा कर आवाज करती हैं, जिससे चलते सैनिकों को पता चलता है कहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सैनिकों द्वारा और भी कई तरीके बॉर्डर सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।